हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको, और छोटी आंत बड़ी आंत से रिलेटेड क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे बच्चों कि ये जो छोटी आंत होती है जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले समझ लीजिए, छोटी आंत को हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत जो होती है बच्चों उसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों, इसे हिंदी में क्षुद्रांश कहते हैं। क्षुद्रांश, क्षुद्रांश, ठीक है। तो बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्रांश। तो अब देखिए ये पार्ट देखो बच्चों, जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये यहां से बच्चों देखिए, हम जानते हैं कोई भी खाना खाए, बाइट किया, उसके अंदर वो हमारे फूड पाइप इसोफोगस, ये क्या होता है? इसोफोगस। फूड पाइप से होते 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 हमारे स्टमक से होते 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 कहाँ आती है? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम से जेजुनम में, जेजुनम से इलियम में। जानिए बच्चों, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं बच्चों, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। बोलो, डेडूनम, ड्यूडोनम, सुनो, ड्यूडोनम, जेजुनम, इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में बटा हुआ है। देखिए आप देख रहे हो, ये पीला कलर का जो है वो ड्यूडोनम होता है, ये जेजुनम होता है और यह इलियम होता है। और यह बच्चों एक बेसिकली क्वाइल्ड होती है। क्वाइल्ड मतलब ऐसे पूरा बिल्कुल घूंगा हुआ मतलब होगा, ठीक है, ऐसे करके होती है, ठीक है ना, लटपटाया हुआ होता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो ऐसे करके थोड़ा लंबा, क्वाइल नहीं होता, ऐसे करके वो घुमा हुआ होता है इस तरह से, ठीक है बच्चों। देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ऐसे करके देख रहे हो, ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे करके ऐसे होते 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 यहाँ पर ये अंत में एनस होते हैं, एनस से लैट्रिन से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो बच्चे समझिए, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा ड्यूडोनम किसका पार्ट है? ऑप्शन रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन रहेगा स्टमक का, ऑप्शन रहेगा फूड पाइप का। तो क्या मारोगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो प्लीज नोट कर देना, इसको समझिएगा। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट से मिलके बना होता है, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। मैं लिख देता हूं, ड्यूडोनम, ड्यूडोनम बात नहीं, ड्यूडोनम। फिर बात करते हैं जेजुनम और लास्ट में होता है इलियम। पहले बात तो समझ गया, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम तीनों मिलके बनते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, या देखने में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर, ये बात, ये देखने में छोटा लगता है बट ये घाव बहुत गंभीर करता है। ये लगभग 7.5 मीटर की होती है, 7.5 मीटर की। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपके एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि यह 7.5 मीटर की लंबाई होती है, 7.5 मीटर। बट क्योंकि मनुष्य अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग मनुष्य में अलग अलग, अगर 6 मीटर भी होगा तो भी सही होगा, 6.5 मीटर भी सही होगा, ठीक है, 7 मीटर भी सही होगा और 7.5 मीटर भी सही होगा। ऑप्शन में अगर इन सब में से कोई आंसर हो तो टिक कर देना। लगभग ये 6 मीटर से लेकर के 7.5 मीटर तक वेरी करते हैं। बट एनसीईआरटी अगर 7.5 होगा तो पहले इसको टिक करना, पहले अगर 7.5 होगा तो इसको टिक करना, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ इस बात को लिखा गया है कि 7.5 मीटर की इसकी लंबाई होती है। बट ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों, लेकिन इसकी लंबाई अगर मैंने देखा है एग्जाम में, जिसमें 6 मीटर भी था, 6.5 मीटर भी आया है, 7 मीटर भी आया है, 7.5 मीटर भी आया है। तो जो ऑप्शन में हो उसके अकॉर्डिंग आप टिक करना। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि इंसान अलग अलग होते हैं। तो इंसान जब अलग अलग होते हैं, उसका साइज शेप्स, कोई 5 फीट का, कोई 7 फीट का, कोई 7.5 फीट का भी होता है, कोई 8 फीट का भी होता है, तो कोई 9 फीट का भी होगा। मतलब देखा जाता है अक्सर, ये बात करें, मतलब 9 फीट तो बहुत ज्यादा हो गया, समझिए, होता है बहुत सारे मतलब टॉल मैन सब हैं, ध्यान दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, 6 मीटर भी सही, 6.5 मीटर भी सही, 7 मीटर भी सही, 7.5 मीटर भी सही, ठीक है। इसके बीच में जो आंसर अगर हो इन सब में से कोई एक, तो अगर पहले सबसे पहले अगर ये हो तो पहले इसको टिक करना, क्योंकि एनसीईआरटी साफ साफ ये लिखा है, क्लास 7 के एनसीईआरटी अब निकालना, इसमें लिखा है साफ साफ 7.5। देखिए ध्यान दीजिए, समझिए बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग, तो हमने सीखा इसकी लंबाई बच्चों कितनी बड़ी है? पता है, 2 महला से भी बड़ा होता है।
इसकी लंबाई मतलब 7.5 मीटर, जानते हो कितना लंबा हुआ? 2 महल, 2 मंजिला मकान के बराबर से जब खींचोगे ना तो 2 मंजिला हो जाएगा। तो लगता है कि छोटा है, छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1.5 मीटर। 1.5 देखिए, कहाँ 1.5 कहाँ 7.5, लगभग 5 टाइम्स गुना कर दो बच्चों, 5 टाइम्स गुना, 5 गुना लगभग बड़ा है, या कह लो कि 4 गुना बड़ा है। ये 6 मीटर भी बोल सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली नहीं। बोले ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अलग अलग पर्सन होते हैं, अलग अलग इसके लेंथ होते हैं, ठीक है। तो 15 × 75, तो 1.5 को 7.5 लगभग 5 टाइम्स या 4 टाइम्स कह सकते हो, ये गुना बड़ा होता है। इसीलिए बच्चों अब प्रश्न उठता है सर, तो आखिर क्या रीजन है कि तब तो ये ना बड़ी आंत होनी चाहिए, तब ना ये ना छोटी आंत होनी चाहिए, आखिर क्या होता है? तब तो कंफ्यूजन गलत कर दिया है ना बोर्ड ने, या जो कि एनसीईआरटी गलत कर दिया है। गलत नहीं किया है, सही है। अब बोलोगे कैसे सही है? आप ही खुद कह रहे हैं छोटी आंत होती है 7.5 मीटर, और कुछ भी कह देते हैं आप, इसका मतलब बड़ी आंत होती है कितना? 1.5 मीटर, 1.5 बड़ी आंत, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बच्चों इसे कोलोन भी कहते हैं, कोलोन, COLON, कोलोन, इसे कोलोन कहते हैं, कोलोन, ठीक है। ये क्या होता है? कोलोन। ये ऐसे है, देखो ये है, देखो ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है, तब तो सर इसको कहना चाहिए। तो फिर ये क्यों नहीं है? देखो बच्चों, इससे नहीं होता लंबाई। बेसिकली होता कैसे? अब देखिए कैसे नाम इसका रखा गया, समझिए। ये 7.5 मीटर जरूर है, ये बात तय है, सब जानता है, या 7 मीटर भी होगा, 6.5 मीटर या 6 मीटर भी होगा, सही होगा। और ये 1.5 मीटर ही होता है, ठीक है, और थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, समझिए। लगभग माना जाता है 1.5 मीटर, बड़ी आंत 1.5 मीटर। अब देखिए बच्चों, अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर तब फिर विचित्र हाल है, तब तो ये फिर ये ना, तब तो फिर ये जो बड़ी है ना तो इसको बड़ी आंत कहना चाहिए ना, तो फिर ये क्या कहते हैं, ये तो फिर ये छोटी है, इस छोटी आंत कहना चाहिए। बच्चों इस पे नहीं, इसकी मोटाई देखी जाती है। मोटाई देखिए, बड़ी आंत की मोटा है, वो क्या है? मोटा। और ये बच्चों तो छोटी, एकदम छोटी पाइप जैसी होती है, ये छोटी सी पाइप जैसी होती है, छोटी आंत ना, छोटी सी पाइप जैसी। देखो समझ लो, आप से समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ एप्रॉक्स, लगभग ये ऐसे समझ लो, छोटी आंत हुआ, ये बड़ी आंत मान लो, ऐसे करें, ऐसे करके सोचिए, भले देखिए समझ, ऐसे समझिए, बताइए। आप बोलेंगे भले ये लंबा है, भले ये 2 महल तक है, 2 मंजिला तक है, उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि ये पतला है। ये क्या है? पतला। तो इसीलिए यह स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ठीक है। और इसका ये ट्यूब होता है बच्चों, वो मोटा है, बड़ी आंत का, इसलिए बड़ी आंत हुआ बच्चों। दूसरी बात, सर ठीक है बड़ी आंत मान लिए, तो फिर भी छोटा क्यों देख रहे हैं? देखिए बड़ी आंत यहां से शुरू होते 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 एकदम यहां तक आ गया है, फिर अंत में रेक्टम, फिर बाद में एनस। ये अंत में एनस होता है, जिससे हम लोग जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उसको बाहर निकालते हैं सुबह शाम, जब भी तुम्हें मन करे तब तक। समझे बात? तो अब उस पर हम नहीं जाएंगे, इस पर ध्यान दो अभी। तो ये है एनस, ये क्या है बच्चों? एनस। इसको बाद में बात करेंगे, फिलहाल समझिए बच्चों। ये जो होता है ना, तब तो होना चाहिए ऐसे। तो प्रश्न था सर बड़ा क्यों दिखता है? ये आप ही कह रहे हैं 7.5 मीटर का है, तब ये छोटा क्यों है? होता क्या है बच्चों? क्वाइल, घुंगल होता है, मतलब छोटा छोटा, मतलब कि ऐसे देखो कैसे कैसे गलत बनाया हुआ है, देखो ऐसे मतलब क्वाइल्ड हुआ है, संकुचित है ऐसे। मतलब अब एक रस्सी है, एक रस्सी सीधा है कर दो, एक रस्सी पूरा घमेला हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है। जो जैसे बोला भाई गमछा लाइए, बताते सुनिए। जैसे मान लो कि एक गमछा है, आप मान लो ये गमछा है, ठीक है, समझो ऐसे करके, कोई ऐसे स्मॉल समझो, ऐसे समझ, ऐसे करके है, मतलब घूंगा, मतलब क्या है, मतलब क्वाइल्ड है, मतलब बेसिकली इसी में लपेटा हुआ है। एक रस्सी ओला ना, चले जैसे ये लो, चले इसको पकड़ो, चले। अब ये बड़ी आंत है, ऐसे करके, तो भले ही छोटे रहेगा, ऐसे करके लपेट दिया है, समझे बात? ऐसे करके बड़ी आंत है ना बच्चों, ये बड़ी आंत कैसी होती है? ऐसे होती है, इस तरह से। तो वो क्या है? इसके बेसिकली वो लंबा है, ये लंबा है और ये लपेटा हुआ है, इसीलिए रीजन यही है कि यह छोटा दिखता है, लेकिन छोटा है नहीं। हमारे आहार नाल का सबसे बड़ा भाग
हमारे बच्चों आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आहार एलिमेंट्री सिस्टम या एलिमेंट्री कैनल, जो आहार नाल है ना बच्चों, उसका सबसे, आहार तंत्र का सबसे बड़ा भाग जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस बात को ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। लोग बच्चे देखे, अरे यार बड़ी आंत, ये क्या पूछ दिया, मतलब अकल भी कुछ भी पूछ देता है बिहार बोर्ड या सीबीएसई। नाम से लिया है बड़ी आंत, बड़ी आंत, एक नंबर घर पे बॉस, घर पे है, बाप रे बाप, देखा तो बोला गए, बोल्ड, सीधे बोल्ड, विकेट। तो बच्चों गलती, ऐसा ब्लंडर, मिस्टेक, ऐसा भारी भूल मत करना प्लीज, इसको समझिए। बहुत बड़ा होता है, छोटी आंत बहुत बड़ी होती है, 7.5 मीटर या इतना में से जो आ जाए वो, और ये मात्र 1.5 मीटर की होती है। तो प्लीज इस बात का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन आहार तंत्र का सबसे बड़ा भाग है आहार नाल का, तो आंसर होगा बच्चों छोटी आंत। ऐसे हिंदी में बच्चों छोटी आंत कभी कभी नहीं आता है, इसका टेक्निकल नाम होता है क्षुद्रांश, इसे एनसीईआरटी में लिखा है क्षुद्रांश। तो इन बातों को प्लीज ध्यान रखना, क्षुद्रांश कहते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब चीज याद रखो, सब टर्म, क्षुद्रांश बोले सेम बात, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन बोले सेम बात, ठीक है। सीबीएसई वाले के लिए ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ही साथ आता है, बिहार बोर्ड में क्षुद्रांश, छोटी आंत अलग अलग नाम होता है। तो विद्यार्थी बोले बाप रे बाप, ये क्या पूछ दिया, क्षुद्रांश का भी तो सुनिए भी ना, क्षुद्रांश नाम है, क्षुद्रांश कैसे है ये सब, फिर तो विद्यार्थी ऐसे ही फिर में पढ़ जाते हैं। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना, क्षुद्रांश को ही छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत को ही स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। दे आर नॉट डिफरेंट, दे ऑल आर सेम, बस टर्म अलग अलग है, पद नाम अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। क्लियर बच्चों, समझ आया। तो ये बात, ये कहानी होती है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपने ये सीखा, ठीक है बच्चों। और ध्यान रखना, छोटी आंत कितने पार्टों में होती है, लगभग 3 पार्टों में, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं कहानी बताऊंगा बड़ी आंत की बच्चों, जो लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे कोलोन कहते हैं, COLON कोलोन, ठीक है। बृहदांत्र इसे कहते हैं, बृहदांत्र, बृह मतलब बड़का, ऐसे करके कुछ टर्म होता है, बृहदांत्र, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि लेंथ में छोटी होती है, लेंथ में या बड़ी होती है, छोटी लेंथ में बड़ी, कितनी 7.5 या इसमें से जो भी आ जाए, ठीक है। तो बच्चों आई होप छोटी सी वीडियो में एक गलतफहमी दूर हो गई होगी कि छोटी आंत सच में छोटी नहीं होती है। छोटी आंत जो होती है बड़ी आंत की भी बाप होती है, ठीक है, बड़ी होती कहने का सेंस, ठीक है बच्चों। और बच्चों देखिए, और समझिए एक चीज याद आ रहा है, समझिए बहुत सारी चीज। छोटी आंत में टोटल डाइजेशन, पूर्ण पाचन, क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण पाचन, खाना का पूरा पाचन क्रिया कहां होती है छोटी आंत में। बहुत गजब सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि छोटी आंत में टोटल डाइजेशन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का टोटल डाइजेशन, विच इज द साइट वेयर फुल डाइजेशन अकर्स, कहां होती है। तो बच्चों यहीं पर होती है, कहां होती है, छोटी आंत में होती है। प्लीज ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है और क्वेश्चन पूछेगा पाचन कहां होती है, हमारे मुंह से शुरू हो जाती है, मुंह से शुरू हो जाती है, हमारे लार में होती है ना। लार में कौन सा एंजाइम होती है, एमाइलेज या एमिलेज, जो स्टार्च को, शर्करा को या कार्बोहाइड्रेट को शुगर में या ग्लूकोज में या माल्टोज में कन्वर्ट करती है। कि ग्लूकोज भी क्या है, एक तरह का शुगर है, शर्करा है। तो बच्चों जो ऑप्शन में है उस तरह से कर देना, ठीक है। तो समझ के पढ़िए, क्योंकि बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड बच्चों अलग अलग घुमा के पूछती है, ठीक है। तो बड़े बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना, ये भी बात ध्यान रखना है, ठीक है। पूरा पाचन, पूर्ण पाचन, टोटल डाइजेशन होता है कहीं पर, छोटी आंत में। कहां पर होती है, छोटी आंत में होती है। इस बात को प्लीज अपने नोटबुक में बढ़िया से लिख लेना, ठीक है। और ये सबसे बड़ी भाग होती है, 3 पार्ट में होता है, इन चीजों को सबसे, इसकी लंबाई लिख लेना, ठीक है। इस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। तो बाकी बच्चे अगला कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तब जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, नहीं लगे तो लाइक डिसलाइक कीजिए।